दोस्तों, यह कहानी है अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने एक के बाद एक 37 हत्याएं करी, लेकिन कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। हालांकि कई बार इसका पुलिस के साथ क्लोज इनकाउंटर हुआ, लेकिन हर बार यह पुलिस को चकमा देने में सफल रहा। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जय हिंद दोस्तों। 20 दिसंबर 1968 अमेरिका के कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड के किनारे एक कपल रात में अपनी कार में एंजॉय कर रहे हैं। इनका नाम है बिटले जेनसन और डेविड फेराडे। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल इनके साथ क्या होने वाला है। अचानक एक हमलावर इन पर बंदूक से हमला कर देता है। डेविड के सर में 1 और बिटले जेनसन के 5 गोलियां लगती हैं। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस घटना की छानबीन में लग जाती है, किंतु हत्यारे का कोई सुराग नहीं लगता है। समय बीतता है और एक बार फिर 4 जुलाई 1969 को कुछ ऐसा ही इंसिडेंट दोहराया जाता है। 4 जुलाई 1969 को कैलिफोर्निया के ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में एक कपल अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनका नाम है मिचेल मैग्यू और डार्लेन फिरेन। इन पर एक हमला होता है जिसमें डार्लेन फिरेन की मौके पर ही मौत हो जाती है, किंतु मिचेल सरवाइव कर जाता है। मिचेल पुलिस वालों को बताता है कि हमलावर लंबा, गोरा, छोटे और कर्ली बालों वाला व्यक्ति था। उसकी टी शर्ट में जोडियक का निशान भी था। इस घटना के 45 मिनट बाद वह किलर एक पे फोन से वैलियो पुलिस को घटना की जानकारी देता है और इस मर्डर की और 1968 में किए गए मर्डर्स, दोनों मर्डर की जिम्मेदारी लेता है। पुलिस इस कॉल को ट्रेस तो कर लेती है, हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही यह हत्यारा वहां से भाग चुका होता है। आगे 31 जुलाई को यह किलर 3 न्यूज़पेपर्स, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वैलेजो टाइम्स हेराल्ड को एक लेटर लिखता है। इस लेटर में वो इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी लेता है और कुछ ऐसी डिटेल्स बताता है जो सिर्फ उस किलर को ही पता हो सकती थी। इसके अलावा वह एक 408 कैरेक्टर का साइफर भेजता है और धमकी देता है कि अगर यह पब्लिश नहीं किया गया तो वो और हत्याएं करेगा, इसलिए यह साइफर पब्लिश कर दिया जाता है। उसके इस साइफर को एक कपल डोनाल्ड और बिटले हार्डन डिकोड कर लेते हैं और बताते हैं कि वह हत्याएं करके आनंद प्राप्त करता है और वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को वो अभी मार रहा है अगले जन्म में वह उसके दास बनेंगे। हालांकि इस साइफर में वह अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बताता है। पुलिस अपनी खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस रहस्यमय किलर के अगले शिकार बनते हैं ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेफर्ड, जो कैलिफोर्निया की लेक बेरेसा के किनारे अपना वक्त बिता रहे थे। इन पर एक व्यक्ति चाकू से हमला कर देता है। इसमें सेसिलिया की मौके पर ही मौत हो जाती है, किंतु हार्टनेल सरवाइव कर जाता है और वो पुलिस को हमलावर के बारे में बताता है कि उसके टी शर्ट में जोडियक का सिंबल। यह मिस्टीरियस किलर इस बार इनकी कार में हत्याओं की तारीख और अपना सिग्नेचर सिंबल जोडियक बना के छोड़ जाता है। पुलिस इस घटना के बाद मिली जानकारी के अनुसार इस किलर का स्केच भी जारी करती है, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। पुलिस इन सब हत्याओं में कुछ कॉमन चीजें पाती है कि यह किलर सिर्फ यंग कपल्स को ही टारगेट कर रहा था, और वो भी जो सुनसान इलाके में अपना वक्त बिता रहे होते थे। सारी हत्याएं किसी नदी या झील के किनारे ही हुई थी और यह लेडीज पर ज़्यादा ब्रूटल था, क्योंकि इसके 2 हमलों में मेल तो सरवाइव कर गए थे, किंतु फीमेल सरवाइव नहीं कर पाई। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता चला जाता है और इन्वेस्टिगेशंस भी बढ़ती रहती हैं, किंतु इस किलर का कोई सुराग पता नहीं चलता है। 11 अक्टूबर 1969 को एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टांस की उसके पैसेंजर द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस बार भी हत्यारा वही मिस्टीरियस किलर ही था। इस बार यह किलर पॉल की शर्ट का एक टुकड़ा भी अपने साथ ले जाता है, लेकिन इस बार इसे हत्या करते हुए कई लोगों ने देख लिया था और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म था, किंतु पुलिस को जो बताया गया था उनके अनुसार किलर एक ब्लैक आदमी था। पुलिस और इस किलर का टकराव भी होता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने किसी ब्लैक को यहाँ से जाते हुए देखा है, लेकिन पुलिस को इस पर शक नहीं होता क्योंकि यह ब्लैक नहीं था। ये बोल देता है कि हाँ, आगे इस गली से एक आदमी भागते हुए गया था और पुलिस जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है और यह पुलिस और किलर का सबसे क्लोज और आखिरी काउंटर था और यहाँ से भी यह बच के निकल जाने में कामयाब हो जाता है। 13 अक्टूबर को ये एक लेटर लिखता है
और पॉल के मर्डर की जिम्मेदारी लेता है और साथ ही पुलिस के साथ हुए अपने काउंटर को बताता है और पुलिस की बेवकूफ़ी पर टॉन्ट करता है। 8 नवंबर 1969 को ये 340 कैरेक्टर का एक साइफर जेट 340 पब्लिश कराता है जो 2020 में रिकॉर्ड हो सका था, जिसमें उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन वही सेम चीज़ उसे हत्या करने में मज़ा आता है। 9 नवंबर 1969 को ये लॉ इन्फोर्समेंट का मजाक बनाते हुए 7 पेज का एक लंबा लेटर लिखता है। फिर यह किलर 26 जून को एक लेटर लिखता है और स्कूल बस पर हमला करने की धमकी देता है और बहुत सारे अनसॉल्व्ड मर्डर्स की जिम्मेदारी लेता है। हालांकि इस दौरान किसी भी स्कूल बस पर कोई हमला नहीं होता है। वक्त आगे बढ़ता जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती जाती है, हालांकि इसके बारे में कुछ सुराग नहीं मिलता है। इस मिस्टीरियस किलर का आखिरी खत आता है 26 जून 1974 को, जिसमें यह बताता है कि उसने अभी तक कुल 37 हत्याएं करी हैं और एक अमेरिकन मूवी द एक्सॉर्सिस्ट को बेस्ट सैटेरिकल कॉमेडी मूवी बताता है जिसे उसने अभी तक देखी है। हालांकि ऑफिशियली पुलिस केवल यह संख्या 5 ही मानती है, जो कि किलर 37 बता रहा था, लेकिन कई ऐसे मर्डर्स थे जिसमें सेम चीज़ें देखने को मिली थी जो या रहस्यमय किलर के पैटर्न को फॉलो कर रही थी। इस लेटर के बाद भी इस जोडियक किलर का कुछ पता नहीं चला। हालांकि पुलिस ने इस दौरान कई सस्पेक्ट को भी उठाया, लेकिन कोई भी इस किलर की प्रोफाइल के साथ पूरा मैच नहीं हुआ था। इसमें सबसे फेमस केस था ऑर्थन ली एलन का, जो पुलिस द्वारा 1971 में गिरफ्तार किया गया था। यह फिजिकली तो जोडियक किलर की प्रोफाइल से मैच होता था, इसकी घड़ी में जोडियक का सिंबल भी था, किंतु इसके फिंगरप्रिंट्स और हैंड राइटिंग कभी भी जोडियक किलर की फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग से मैच नहीं हुए, इसलिए अंततः पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। यह किलर अमेरिकन क्रिमिनल हिस्ट्री का सबसे अननोन रहस्य बनकर रह गया। 1974 के बाद यह किलर कहाँ गया, इस बारे में लोगों की अपने अपने मत हैं और अपनी अपनी राय। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी दूसरे जुर्म में पकड़ गया होगा और जेल चला गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि अब उसका मन भर चुका होगा, इसलिए उसने हत्याएं करना छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि पकड़े जाने के डर से वह किसी नई जगह में चला गया होगा और वहां उसने अपनी नई जिंदगी शुरुआत कर दी होगी। दोस्तों, इस किलर पर कई किताबें लिखी गई हैं और एक मूवी भी इस पर बनी है जिसका नाम है द जोडियक किलर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो होने में मदद करें। जय हिंद।